अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर अब्बास मंच आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ HD पर प्रोग्राम बोल्ड इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बहुत सारी शख्सियात की कुर्बानियाँ शामिल हैं। जिस पाकिस्तान में हम आज आज़ादी से सांस ले रहे हैं, उसकी आज़ादी के लिए एक और शख्सियत जिनका बहुत ज़्यादा किरदार है, राय अहमद खर्ल, जिन्होंने अंग्रेज़ के साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी। तो नाज़रीन, आज की डॉक्यूमेंट्री उन्हीं के हवाले से है। आए मज़ीद उनके बारे में जानते हैं। तारीखदान लिखते हैं कि अगर रावी की रवायत को किसी खर्ल पर फख्र है तो वो राय अहमद खान खर्ल है, जिसने बरसगीर पर काबज़ अंग्रेज साम्राज्य की बालादस्ती को कभी तस्लीम नहीं किया था और बिला आखिर उनके खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान तक दे डाली। राय अहमद खान खर्ल का ताल्लुक गांव जामुरा, जो एक जिला फैसलाबाद में वाक़या है, से था। वो यहाँ सन 1803 में पैदा हुए। अंग्रेज दुश्मनी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। सन 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में जब दिल्ली में कत्लो गारत की गई और अंग्रेजों ने इस बगावत को किसी हद तक दबा दिया, तो ये आग पंजाब में भड़क उठी। जगह जगह बगावत के इशार दिखाई देने लगे। इस वक्त बुर्कले एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर था। उसने खर्लों और फतियानों की इस वसी पैमाने पर पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद कर दिया कि गोगीरा एक बहुत बड़ी जेल में बदल गया। इधर बुर्कले ये कार्रवाई कर रहा था तो दूसरी तरफ अहमद खान खर्ल ने रावी पार जामुरा रक में बसने वाली बरादरियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों पर टूट पड़ने के लिए तैयार कर लिया। चनाचे तमाम मकामी सरदारों की क़यादत करते हुए राय अहमद खान का घोड़ा सवार दस्ता रात की तारीकी में गोगीरा जेल पर हमला आवर हुआ और तमाम कैदियों को छुड़ा लिया गया। अहमद खान और उसके साथियों के अलावा खुद कैदी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े। इस लड़ाई में पौने 400 अंग्रेज सिपाही मारे गए। इस वाक़या से अंग्रेज इंतजामिया में खौफो हिरास फैल गया। राय अहमद खान गोगीरा जेल पर हमला करने के बाद अपने साथियों समेत आसपास के जंगलों में जा छुपा। बुर्कले ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अहमद खान के करीबी रिश्तेदारों, अजीजों, बहू और बेटियों को हिरासत में ले लिया और पैगाम भेजा कि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना उसके घर वालों को गोली मार दी जाएगी। इस पर राय अहमद खान खर्ल पहली मर्तबा गिरफ्तार हुआ, मगर फतियाना, जाटों और वटुओं की बढ़ती हुई मज़ाहमती कार्रवाइयों के पेश नज़र अहमद खान को छोड़ दिया गया। अलबत्ता उसकी नकलो हरकत को गोगीरा बंगला के इलाके तक महदूद कर दिया गया। इस दौरान में राय अहमद खान ने खुफिया तरीके से बैक वक्त हमला करने की मंसूबाबंदी की, मगर अफसोस के कमालिया का खर्ल सरदार सरफराज और इलाके का सिख सरदार निहान सिंह बेदी दोनों गद्दारी कर गए और इस सारे मंसूबे से डिप्टी कमिश्नर को इतला कर दी गई। दरअसल सरदार सरफराज की राय अहमद खान खर्ल से खानदानी दुश्मनी थी। इस मुखबरी पर बुर्कले ने चारों तरफ अपने कासद उड़ाए। बुर्कले खुद घुड़सवारी पुलिस की एक पलटन लेकर तेजी के साथ रावी की तरफ बढ़ा ताकि राय अहमद खान को रोका जा सके। इस दौरान में हिफाज़ती तदाबीर के तौर पर गोगीरा से सरकारी खजाना, रिकॉर्ड और स्टोर तहसील की इमारत में मुंतकिल कर दिए गए और गोगीरा में अंग्रेज फौजियों ने मोर्चा बंदियां कर ली। कर्नल पलीठन खुद लाहौर से अपनी रेजिमेंट लेकर यहाँ आया। उसके हमरा तोपे भी थी। राय अहमद खान खर्ल की शहादत के बाद जब बुर्कले अपनी फतह याब फौज के साथ खुशी खुशी जंगल अबूर करके गोगीरा शौनी की तरफ जा रहा था कि अहमद खान के साथी मुराद फतियाना ने सिर्फ 30 साथियों के हमरा उसका ताक़ब किया और कोड़े शाह के करीब रावी की बेट में छापा मारा। कार्रवाई करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बुर्कले की तदफीन बंगला गोगीरा में हुई, जो उन दिनों जिला हेडक्वार्टर था। आज उस कब्र के कोई इसार नहीं मिलते। तो नाज़रीन, आपने राय अहमद खर्ल के हवाले से उनका जो तारीख़ में किरदार था आपने मुलाहिज़ा किया। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।